वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आज गंगा दशहरा है, उसकी सबको बहुत बहुत बधाई हो और सबको हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा दशहरा की कथा है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशिनी और तथा सुमति नामक दो रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख चलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि आश्रम में पहुँचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। तो विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगा के वेग को संभाल सके। इस आदेशानुसार भागीरथ को फिर अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिवजी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर की जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग ही न मिला। भागीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में गंगा को छोड़ा। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि राज जन्नू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुण्य जांग से निकाल दिया। तभी से यह जन्नू पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेकों स्थलों पर तरण तारण करती जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मवेश को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भागीरथ को पुत्र लाभ हुआ तथा सुखपूर्वक राज्य भोग कर परलोक को गमन किया। बोलो गंगा मैया की जय हो। जय जय गंगे मैया। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर।